हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी और चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर एज अ मैथ टूल। अब उसके आगे का पॉइंट लेते हैं रिजोल्यूशन अलोंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेना बहुत ही इजी है। आगे की मेथड से ये वाली मेथड काफ़ी इजी है और ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो बहुत ही यूज़ होती है। तो क्या है? इट इज़ कन्वीनिएंट टू रिज़ॉल्व अ जनरल वेक्टर अलोंग द एक्सिस। तो अलोंग द एक्सिस क्या है? हम अगर लेते हैं यहाँ पर आई जो है उसके ऊपर कैप लगा है, आई के ऊपर टोपी पहनाई है। अगर टोपी पहनाते हो किसी को तो बन जाता है ठन-ठन गोपाल, तो उसके पास रहता है यूनिट। एक ही यूनिट रहता है, उसके पास ₹1 रहता है, बाकी तो सब ले गए। तो हो गया ठन-ठन गोपाल, सो ये बन गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आई रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन को, जे रिप्रेजेंट करता है वाई डायरेक्शन को और के रिप्रेजेंट करता है जेड डायरेक्शन को, और उसी पर तो हमें खेलना है। उसी का डिटेल सारा देखते हैं, क्यों नहीं। अब सी और भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं, ये वाला तो सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन राइट हैंड रूल के हिसाब से दोनों दो और भी है। तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड ऐसे भी रख सकते हैं। फ्लोर पर एक्स वाई हो गया, जेड परपेंडिकुलर हो गया। या तो टॉप वाला पोर्शन हमारी सीलिंग जो है वो एक्स वाई हो गया टॉप का पोर्शन, और जो डाउनवर्ड लाइन जा रही है वो हो गई हमारी जेड। राइट, सो दिस इज जनरल रेगुलर हो गया। यहाँ पर हो जाएगा बॉटम, अगर कंसिडर करते हैं बॉटम फ्लोर लेते हैं, अगर ये वाला लेते हैं टॉप पोर्शन लेते हैं तो ये वाला हो जाएगा। राइट हैंड रूल क्या है वो भी तो समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ो। और एक बात सजेस्ट करना चाहूंगा मैं आपको यहाँ से, आप ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि एक वीडियो में सारा वेक्टर कवर किया है। तो इस चैप्टर को आप 5 से 6 अलग-अलग सेशन में डिवाइड कर लीजिए और थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ें। पूरा एक साथ पढ़ने की गलती मत करें। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आप पूरा एक साथ कर पाओगे, लेकिन आप इनिशियल स्टेज पे हो तो पूरा नहीं होगा, इसलिए उतना ट्राई मत कीजिए। क्योंकि ह्यूमन माइंड को समझ में आता है, धीरे-धीरे आता है और उसमें काफ़ी एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने के बाद वो माइंड में घुस जाता है। हमको घुसाना है माइंड में, नॉटी बॉय। उसके बाद क्या है? रिज़ॉल्यूशन ऑफ 2 डायमेंशन। अगर 2 डायमेंशन है, यहाँ से मुझे लेना है एक्स कंपोनेंट हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया और वाई हो गया, और यहाँ पर मेरा कुछ वेक्टर है ए और उसका मैग्नीट्यूड चलो ये है, और यहाँ पे हो गया थीटा। तो क्या ये क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पर उसका डायमेंशन चाहिए कितना होता है तो होगा ए कॉस थीटा, और अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो क्या होगा ए साइन थीटा। उसी पर इसी पर ही डिपेंडेंट। यहाँ पर देखो पूजा, मुझे रिजल्टेंट चाहिए फोर्स, तो मुझे क्या चाहिए एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट। अगर ये थीटा एक्स है तो हो जाएगा एक्स एफ कॉस थीटा एक्स, और वर्टिकल डायमेंशन का हो जाएगा एफ कोस थीटा वाई। अगर मुझे कॉस थीटा एक्स ही लेना है तो हो जाएगा एफ साइन थीटा एक्स। अगर इस दोनों का मैं रिजल्ट लेता हूँ एफ एक्स ऑफ आई, आई क्या दिखाता है? ए डायरेक्शन दिखाता है सर, डायरेक्शन दिखाता है। मतलब यूनिट वेक्टर काउंट करूंगा तो मैग्नीट्यूड इसका ऐसे होगा, तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। अगर मैं उसका समेशन ले लूंगा इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो मुझे मिल जाएगा मैग्नीट्यूड, आंसर मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ऐसा वाला एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं तो मजा आएगा। अगर रिजल्टेंट चाहिए तो अंडर रूट में ले लो एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स ये वाला है, एफ वाई ये वाला है। ये तो हमें पता है, डिटेल में पता है, इतना सर टाइम पास मत करो यहाँ पर। क्या बात कर रहे हो सर, थोड़ा टाइम पास कर रहे हो, समझा रहे हैं डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, मस्ती बहुत हो गई। अगर एंगल चाहिए तो क्या होगा? सामने की साइड डिवाइडेड बाय नियरर साइड, वो हमें पता है। ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय नियरर साइड, वो हमें पता ही है सर। वाई का चाहिए तो वो भी पता है सर। चलो बढ़िया है यार, आपको पता है तो इतना दूर डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने को दूंगा तब बोलना मुझे पता है सब कुछ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं यार, आप ऐसे कहाँ मान रहे हो? क्या लिखा है? रिजोल्व ए इंटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट। मुझे दो इसको रिजोल्व करना है।
एक्स एंड वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। मुझे अगर रिजोल्व करना है तो मैं यहाँ पर ले जाऊँगा और यहाँ पर बन जाएगा मुझे, यहाँ पर इसका वाई कंपोनेंट बन जाएगा, इसका वाई कंपोनेंट बन जाएगा। तो क्या होगा वाई कंपोनेंट, और अगर नीचे लूँगा तो इसका बन जाएगा एक्स कंपोनेंट। से फॉर एग्जाम्पल इट इज एफ, सो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए सर, कॉस होना चाहिए, क्योंकि नज़दीक का एंगल है कॉस 60। और ऊपर क्या क्या होना चाहिए, ऊपर का क्या होना चाहिए, ऊपर का होना चाहिए सर ए साइन 60। सही जवाब। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कौन दिखाएगा सर, यहाँ से डायरेक्ट तो मिल रहा है, एक्स के ऑपोजिट में आ रहा है तो ये वाला नेगेटिव होना चाहिए, ये वाला ऊपर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन और एक रूल भी है, और एक रूल भी है। यहाँ पर एक ट्रायंगल आप सबने पढ़ा होगा ए एस टी सी के नाम से। यहाँ पर क्या दिखाता है, ऑल। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, मतलब अगर साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सारे एंगल की फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव, वो आएगी पॉजिटिव। सही जवाब। और सर एस क्या दिखाता है, आप तो बताया नहीं एस का। एस का होता है साइन। अगर सेकंड क्वार्टर में एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है और वहां पर साइन आता है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। पर बाकी कॉस और टेन में आंसर आएगा नेगेटिव। ओ, तो पता ही नहीं था। सही है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ और यहाँ पर बताए टी मतलब टेन, अगर टेन यहाँ पर कोई एंगल बना रहा है तो टेन का एंगल का आंसर आएगा पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव आ जाएंगे। और लास्ट यहाँ पर आएगा कॉस। अगर कॉस यहाँ पर पड़ता है कुछ भी एंगल है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। क्या बात करते हो सर, हाँ वही तो है बात। सॉल्यूशन लेते हैं, ए एक्स ए एक्स ए एक्स, यहाँ पर एफ एक्स लिया वो ए एक्स है, इज इक्वल टू माइनस ए। माइनस सर क्यों आया, ए एक्स माइनस क्यों आया, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में। सेकंड में कौन सा प्लस होता है, साइन प्लस होता है सर, कॉस प्लस नहीं होता है। देयरफॉर एक कॉस 60 का क्या होता है, 1/2 हो गया, तो आ गया आंसर -2। सही है। और डायरेक्ट भी हमें पता ही है कि ऑपोजिट डायरेक्शन अगर है तो माइनस आता है आंसर। अगर y का लेते हैं तो क्या है, a sin 60, a sin 60 ऑपोजिट डायरेक्शन, और सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है तो आंसर होना चाहिए +2√3। सही है सर। अब b का ढूंढते हैं, b b b यहां पर है ड्राइंग नंबर b। तो यहां पर आएगा a ऑफ x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, a नजदीक का एंगल है मतलब cos 30, और यहाँ पर दूर का एंगल है, दूर का एंगल है मतलब a साइन 30। अब डायरेक्शन भी तो देख लेते हैं ना सर, ए क्या हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो कोस का पॉजिटिव हो गया, 2√3, साइन है नेगेटिव -1/2। और यहाँ से भी तो दिखता है ना सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव बाय डिफॉल्ट हुआ। क्यों आप इतना टेंशन दे रहे हो, अरे सब जगह पर नहीं पता चलेगा, ये रूल सीख लो, जो सिखाए वो सीख लो, काम लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिजोल्यूशन इन द थ्री डायमेंशन। सब टू डायमेंशन का एग्जांपल देख लिया, थ्री डायमेंशन का भी देख लेते हैं। तो वही सेम प्रिंसिपल है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स ढूंढना है, वाई डायरेक्शन में फोर्स ढूंढना है, तो कंपोनेंट ढूंढना है, जेड में ढूंढना है तो दिखाता है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कौन दिखाता है, यहाँ पर डायरेक्शन दिखाता है ये दो यूनिट है, छोटू पढ़ा है ना, आई के ऊपर कैप पहना दी, जिसको टोपी पहनाई थी वो वाला दिखाएगा डायरेक्शन, वो दिखाएगा। एक बार इसने एक टोपी पहन ली है तो उसको सब पता है डायरेक्शन का, ये वो बन गया है खुदा और उसको सब पता है। तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड दिखाएगा मैग्नीट्यूड, और जो टोपी पहना इंसान है आई जे के, वो आपको दिखाएगा डायरेक्शन, कहाँ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर फोर्स ऐसे आ जाएगा, अगर मुझे मोड चाहिए उसका रिजल्ट तो उसका सबका स्क्वायर ले लो, बात खत्म करो, बात खत्म करो। अब आगे बढ़ते हैं, तो कहाँ से शुरू करेंगे, हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब 3D वाला जो वेक्टर है
उसका प्लस माइनस कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। अगर ए जो वेक्टर है उसका है ए ऑफ एक्स ऑफ आई, ए वाई ऑफ जे, ए जेड ऑफ के। अब ए एक्स है जो मैग्नीट्यूड दिखाता है, जो फर्स्ट टर्म है वो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, और ए क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है। वाह, कैप नहीं पहना है सर, कैप जनरलाइज पहनाने की जरूरत होती नहीं। आई जे के डिफॉल्ट वही, वो टोपी पहना हुआ इंसान है, टोपी पहना हो उसको ना पहना हो, टोपी तो पहन ही ली है उसने। सिमिलर इट इज फॉर द बी। अब मुझे चाहिए ए प्लस बी या तो ए माइनस बी में कुछ नहीं है। जो मैग्नीट्यूड है उसका अगर प्लस है तो प्लस रख दो, माइनस है तो माइनस रख दो, और कुछ भी नहीं करना है। मैग्नीट्यूड का प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ए प्लस और माइनस। एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए रूल कॉमन है, अलग रूल नहीं बना है। अच्छा है, गुड न्यूज। मोड ए, अब ये पूरा ए का अगर यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, टोटल मार दो, मोड हो जाएगा। अगर एक मोड बी का करना है तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। अब तो पता है सर हमें सब कुछ। चलिए तो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इतना सारा नॉलेज रखकर बैठा है, एग्जाम्पल करो सॉल्व। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 a बार माइनस 3 b बार इफ a इज इक्वल टू i प्लस j माइनस 2 के। अगर i लिखा है तो मतलब होगा यहाँ पर एक हो गया, इसका भी एक हुआ, b यहाँ पर एक हुआ। चलिए बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर सर आपने एक क्या लिखा है? यहाँ पर दो आगे बढ़ा दिया है, इसका पर तीन दिख रहा है, तो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी अंदर चली जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो a माइनस बी का क्या हुआ? a माइनस बी का पूरा यहाँ पर टर्म जो है वो यहाँ पर रख दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2। इस स्केलर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलर b 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर दूसरा उसका स्केलर रख दीजिए, तो उसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो क्या होगा? आई के साथ ही आई जोड़ना है, दूसरे के साथ कहीं भी कनेक्शन नहीं करना है, खुद के साथ ही कनेक्शन करना है। 2i माइनस कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो यहां पर आ गया 2 माइनस 6। दूसरा कलर उठाते हैं। 1j, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2j, मतलब 2, और यहाँ पर j का ही लेना है, j का होगा मल्टीप्लाई 3, सो 3, 2 माइनस 3, j हो गया -1। और लास्ट का जो बच्चा है, अब बचा क्या? इसको उठाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब -4 हो गया। यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई बाय -3 +9 हो गया। यहाँ पर आ गया के। दूसरों के साथ कुछ नहीं, अपना ही पकड़ के चलो, जे के एन आई। तो आंसर आ जाएगा इसका। कितना आएगा? इसका आएगा -4, इतना आएगा -1, इसका आएगा -5। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसका सबका स्क्वायर ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? वो आंसर नहीं लिखा है सर। हाँ, तो आप आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, एग्जाम्पल नंबर 11 ऐसा लिखना है, एग्जाम्पल 11 आंसर इज दिस, यहाँ पर लिख दीजिए कमेंट में।